रिडक्शन पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा रिडक्शन. द रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द गिवन हाफ सेल विद रेस्पेक्ट टू SHE. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब एक बात और दिमाग में समझे कि हाफ सेल का क्या लॉजिक है. जैसे जिंक है, जिंक 2 प्लस में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे. मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है. जो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो गेन कर लेगा और कॉपर में आ जाएगा. तो ये जो लिखी हुई है वो दोनों हाफ सेल लिखी हुई है, हाफ सेल है. अगर इन्हीं को दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों कैंसिल कर दी जाए, तो Zn प्लस कॉपर 2 प्लस एरो लगा के Zn2 प्लस प्लस कॉपर, ये क्या है, कंप्लीट सेल है. और इसी सेल के नाते जो पोटेंशियल निकलेगा उसका नाम सेल पोटेंशियल होगा. अब अगर जिंक से जिंक 2 प्लस बना है तो इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे. और यही चीज ऐसे लिखी हो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. तो आप पूछेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग अलग है क्या? नहीं, केवल इतना है कि रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन उलट दी, जब ये रखा गया तो रिएक्शन ऐसी है. इसका मतलब कि अगर दोनों की वैल्यू की बात करें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि ये रिएक्शन जब उल्टी लिखी गई तो माइनस में लिखी गई, जब सीधी लिखी गई तो प्लस में लिखी गई. केवल इतनी सी बात है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और आपने SHE लगा दिया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल लगा दिया, उसकी वैल्यू 0 है, तो उस वोल्टामीटर पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू SHE की तो 0 है, जो मेटल की रॉड लगाई होगी बस उसी की आएगी, उससे वैल्यू पता चल जाती है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू लर्न करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, भले ही लर्न ना करें लेकिन समझनी पड़ेगी. इस E0 की वैल्यू ऑक्सीडेशन, E0 की वैल्यू रिडक्शन से क्या पता चल सकता है? ये तो पता चल गया कि किसी भी रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल है वो आपस में बराबर होता है. बस फर्क इतना है कि दोनों की वैल्यू में इतना डिफरेंस है कि ये माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, यानी कि अपोजिट वैल्यू का डिफरेंस है. By comparing the electrode potential of the different substance, we can deduce the number of differences. इससे पता क्या कर सकते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में ज्यादा है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है. अगर हम कहें कि किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 2.08 वोल्ट है, इसका मतलब अगर वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा प्लस में है तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी अच्छी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है. ऑक्सीडाइजिंग पावर होने का मतलब अच्छा दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, खुद को क्या करा दे, रिड्यूस. जैसे F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स देन 2F नेगेटिव. खुद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके अपचेत हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो जो E की वैल्यू है जितनी ज्यादा प्लस में होगी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट, और जितनी ज्यादा माइनस में होगी रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो पहले आ रहे ऐसे. सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम. यस, ये रही सीरीज. अभी आएंगे हम लोग सीरीज पढ़ेंगे. जी सर.
नेक्स्ट बात आती है मेटल हैविंग लेसर वैल्यू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अदर मेटल कंपैरिजन टू हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। किसी की वैल्यू माइनस का 2.87 वोल्ट है और किसी की वैल्यू माइनस का 1.05 है, तो किसी प्लस में वैल्यू 0.34 है। तो अगर देखा जाए तो जो माइनस में 2.8 है, ये लिखा है कि लेसर द वैल्यू, जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ही अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर पाएगा। जैसे का एग्जांपल बताया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक जो है टेबल में बहुत ऊपर है, इसकी वैल्यू माइनस में 0.76 होती है और कॉपर की प्लस 0.34 होती है। तो इसकी वैल्यू माइनस में है, यही लिखा है मेटल हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस द अदर मेटल। तो ये क्या करेगा, जिंक इसको हटा देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर आ जाएगी, प्लस कॉपर आ जाएगी। बताइए। जी सर। जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः ये हैं। सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, सबसे अच्छा ऑक्सी कारक कौन सा है, जिसकी प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एक आइडिया मिल गया इसमें कि इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है। उनकी माइनस प्लस की वैल्यू देकर उन्होंने कहा लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है ज्यादा होगी। माइनस में है अगर वैल्यू कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, ठीक है। मेटल की अगर वैल्यू लेसर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की अगर माइनस में है तो अभी आपने देखा कि वो दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब इसका एक पल लेकर समझा दीजिए जरा। जैसे यही हम बता रहे थे अभी कॉपर जिंक का लिया था, फिर से ले ले। ये फर्स्ट वाले पॉइंट का समझा दीजिए, लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू माइनस से स्टार्ट हुई है, माइनस का 3.0, ये चली आएगी फिर क्या हो जाएगा एक जगह पे आके 0 हो जाएगी और उसके बाद प्लस शुरू हो जाएगी नीचे, प्लस का 2.8785। कह रहे हैं लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है जितनी ज्यादा कम है मतलब माइनस में है तो इट विल बी ग्रेटिंग रिड्यूसिंग पावर, उसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है। अच्छा रिड्यूसिंग पावर अच्छी है इसका मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और वो कब होगा, जैसे लिथियम से लिथियम प्लस का बनना, प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ग्रेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। प्लस में जितना अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग अच्छा होगा, माइनस में ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग अच्छा होगा। बात क्लियर? यस। रिड्यूसिंग अच्छा होगा इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन होता होगा और नीचे वाले के क्या होते होंगे, लेकिन ऊपर वाले की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की अच्छी है, नीचे वाले की इलेक्ट्रॉन गेन करने की। दूसरे के लिए रिड्यूसिंग है तो खुद के लिए ऑक्सीडाइज होना मतलब खुद का ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन अच्छा लूज करना। तो अब आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि अगर किसी की माइनस में वैल्यू ज्यादा उसका मतलब वो मेटल बहुत अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अच्छी है। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पावर अच्छी है ये तो समझ में आता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन वाली बता रहे हैं आप ये चीज जो है कैसे समझाएंगे साहब एक बार। ऑक्सीडाइजिंग अच्छा हो जाएगा अगर रिड्यूसिंग अच्छा है तो सेकंड वाले के लिए। हाँ अभी एप्लीकेशन में बताएंगे हम लोग। जैसे ये लिखिए क्या क्या कर पाएंगे, वो कह रहा है ईएमएफ फाइंड कर पाएंगे और क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का। इसी से और क्या हम लोग कर पाएंगे, प्रेडिक्ट कर पाएंगे उनकी मेटल की रिएक्टिविटी पे और क्या कर पाएंगे कि कोई हाइड्रोजन गैस को मतलब रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 5 एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग।
मतलब वो बताने लगे तो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो इतनी बात हम समझ लें कि यहाँ पे अगर वैल्यू माइनस की है रिडक्शन पोटेंशियल में, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी है। बस इतनी बात समझ ले। अगर रिड्यूसिंग पावर अच्छी है, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस अच्छा करा देता, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। यानी जो ऊपर रहेंगे टेबल में वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और नीचे वाले टेबल में नीचे वाले रिड्यूस जल्दी हो जाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? एक कोई मेटल है जिसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, जितनी कम है तो वो कैन डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। जिंक को प्लस कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। ये रिएक्शन क्यों हो गई? जिंक की वैल्यू माइनस की 0.76 थी, नॉट की वैल्यू, और कॉपर की प्लस का 0.34। यही लिखा है कि मेटल हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस द अदर मेटल हैविंग कंपैरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन फॉर्म। इसका प्लस में है 0.34, यहीं पे इसका 0.76 है। जिसका कम होता है वो ज्यादा वाले को रिप्लेस कर सकता है। ये एप्लीकेशन है। अब बताइए, बात क्लियर हुई? आप ये कह रहे थे एग्जांपल लेके बता दे, आप एग्जांपल से क्लियर है ये? यस सर। अब बात आती है सेल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आ गया। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जाता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वह क्षण उस विलयन के सापेक्ष धन या ऋणावेशित हो जाती है। इससे एक इलेक्ट्रिकल ड्यूअल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इसी पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल। क्या है ये? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल और कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज। यानी कि दो मेटल की रॉड है तो एक कैथोड वाले पॉइंट पर लगी होगी और एक एनोड वाले पॉइंट पर लगी होगी। यहाँ भी नोड की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ भी कुछ नोड की वैल्यू आएगी। आपसे कहा जाएगा कि पूरे इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा देंगे आप, ई सेल निकल के आ जाएगी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? दो किसी भी रिएक्शन की दो हाफ सेल है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस ही क्या बोला जाता है? सेल पोटेंशियल। ईएमएफ इक्वल टू होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड। कि सर जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रखेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल को? क्वेश्चन ये है। तो हम लोग किसको लेकर चलेंगे? जब कभी भी हम कहें आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप एक ही बात समझिए, हम बात जरूर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कर रहे हैं, लेकिन लेते किसको है? रिडक्शन पोटेंशियल को। यस। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अमेरिका, तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज और अमेरिका की दोनों जगह से कॉमन हम लोग जहां से लेते हैं, मतलब जो रेफरेंस ले रहे हैं, वो दोनों जगह की, अमेरिका की और लंदन की ले रहे हैं। उनकी स्टैंडर्ड की वैल्यू रिडक्शन ही लेते हैं और वही रिडक्शन हम भी लेते हैं। सर जैसे अगर सर बोलिए सर, आप इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल सीरीज भी रिडक्शन में ही रखा गया है ना? कई किताब में पढ़ेंगे आप, प्लस में हो सकती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो इंग्लिश कर रहे हैं, तो अमेरिकन केमिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, और वो रिडक्शन वैल्यू को ही स्टैंडर्ड, रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मान रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मान रहे हैं। ये ज्यादा आसान है पढ़ना।
इसलिए वही पैटर्न चलते हैं। जैसे हमने देखा एक्टिव पब्लिकेशन की 12th की जो बुक है उसमें आप देखिएगा यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उल्टा बनी होगी, उनने प्लस से माइनस की तरफ चले और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना है केवल इसलिए कि दूसरी किताब से मेरी किताब अलग लगे, ये न लगे कॉपी है, और इस चक्कर में कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। क्योंकि जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन पढ़ा रहा है या कहीं भी है वो रिडक्शन को स्टैंडर्ड मान रहा है, बच्चा किताब में ऑक्सीडेशन को स्टैंडर्ड मान रहा है, जैसे वो क्वेश्चन करता है सब चीजें मिक्स कर लेते हैं। सर कैसे बता रहे हैं आप, उल्टी कैसे दे रखी है सर? फ्लोरीन सबसे ऊपर है सर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे करके चला है, मतलब प्लस की वैल्यू ऊपर रखी है माइनस की नीचे रखी है, और इसमें माइनस ऊपर है प्लस तो नीचे सर माइनस की है ऊपर, बदल दी है। हाँ लिथियम दिया हुआ है सबसे ऊपर -3.04 एक्टिव की ही है। हाँ सर एक्टिव वाली तो है, एक्टिव डॉक्टर आरपी सिंह। हाँ डॉक्टर आरपी सिंह सही है। हाँ सर यही है मेरे पास। तो हमें लग रहा है हमने कोई दूसरी दुखी देखी, उन्होंने फ्लोरीन को सबसे पहले रखा, मतलब प्लस को पहले लेके चले फिर जीरो फिर माइनस तक लेते चले, शायद मेरे दिमाग में यही था कि हमने एक्टिव की देखी, तो ये तो कोई दूसरी होगी किताब। और कोई चीज नहीं है, सेम वैल्यू है, सब कुछ है, बस केवल कॉपी ना लगे इसलिए नीचे की चीज ऊपर लगे, केवल इसलिए। अब आप बताइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको समझ में आ गया कि जब एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में या दो अलग अलग सॉल्यूशन में दो मेटल की रॉड जब डिप की जाएंगी, दोनों के पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे, जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर पे कुछ मीटर के हिसाब से वोल्ट आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे? क्योंकि एक मेटल बहुत ज्यादा एक्टिव होगी, दूसरी लेस एक्टिव होगी, तो जो ज्यादा एक्टिव है उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, तो लेस एक्टिव है वो गेन करना इलेक्ट्रॉन शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, पूरी सेल में प्रोसेस हो रही है, तो इसका नाम सेल पोटेंशियल होगा। इस सेल पोटेंशियल नेट सेल पोटेंशियल को कैसे निकाला जाए? ई सेल इक्वल टू ई इन्होंने लिखा ऑक्सीडाइज, जब लिखा लेफ्ट साइड तो एसिड, और सॉरी क्या लिखा है ऑक्सीडेशन कब? जब राइट साइड पे लिख। यस, तो हम क्या मानते हैं उसको, ये चीज ना करके ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या लिखा कि कैथोड वाली वैल्यू माइनस एनोड वाली वैल्यू, ये कब लगाना है? ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई कैथोड ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये कब लगाना है? मतलब इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? जब हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में फॉर्म में वैल्यू रखेंगे। यस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू सेम है, बस ठीक है, उसमें डिफरेंस है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तब आप कहेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैल्यू आ गई, इसको एक आइडिया में याद होना चाहिए। कल हम लिख रहे थे इसकी ट्रिक, आप लोगों ने देखा हो जब क्वेश्चन कर रहे थे तब, तो ये सीरीज इसलिए याद होनी चाहिए जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो पूछेगा कि इसमें से कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है, तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये सीरीज याद करना जरूरी है। आपसे कहीं एमएन वाला पूछ ले, कोबाल्ट वाला पूछ ले, कॉपर वाला पूछ ले, तो अगर हमें सीक्वेंस याद नहीं है, अगर हमने एमएन को ऊपर, एमएन को नीचे, कोबाल्ट को ऊपर कर दिया,
तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे भी ऐसे ले के 12 सरदार का नाम, मांगे एक महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए होंगे जी था आज ब्रह्मानंद कलावती सोना लाए फ्री में। जितने क्रॉस किए हैं हमने इनके नाम बताए, फिर से पता है आप देख लीजिए। ले के 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए होंगे आज ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोना लाए फ्री में। लेके 12 सरदार का नाम, यस, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है, कौन आइए होंगे आज ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोना लाए। अब सीरीज में एक आइडिया लग गया, आप क्वेश्चन करेंगे हमें तो पता चलेगा उससे। पहला एप्लीकेशन आता है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे दे, ऐसे पूछ ले कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ mercury and cadmium couples are plus 0.80 minus 0.40 volt respectively. Calculate the standard cell EMF E naught. E cathode minus E anode minus minus plus क्या आ जाएगी 1.2 volt. नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द EMF of zinc copper cell if the reduction potential of copper is given and oxidation potential of zinc is given. यहां लगाएंगे E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड की वैल्यू 0.35, यस, और माइनस इसे बदल लेंगे। हाँ, दोनों रिडक्शन रखिए, इसको बदलेंगे, यहाँ पे गलत दे रखी वैल्यू। ये तो ऑक्सीडेशन, यहाँ जो Zn से Zn होती है वो प्लस में होता है वैल्यू ये। अब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में ले जाएंगे तो जिंक 2 प्लस इक्वल टू Zn इक्वल टू माइनस 0.7 जी, माइनस ही रखिए, माइनस माइनस प्लस प्लस में वैल्यू आ गई। तो जो निकालेंगे सेल पोटेंशियल की वैल्यू वो 99% ई या ई नॉट की वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। ये क्राइटेरिया भी है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। तो सर कैसे पता पाएंगे कि इस ये वैल्यू कैथोड, ये वैल्यू एनोड की है? या फिर ये दो वैल्यू में जैसे जिंक से जिंक 2 प्लस लिखा है 0.76 और कॉपर लिखा है कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर है ना, से प्लस का 0.34। तो ये नहीं, दोनों ही हमने रिडक्शन के टर्म में दिए हैं, दोनों रिडक्शन के टर्म में दिए हैं। आपने पूछा कि पहचान कैसे पाएंगे, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वही कम वाला ऑक्सीडेशन करेगा, और दुनिया में ऑक्सीडेशन पे हमेशा एनोड वाले पॉइंट पे ही ऑक्सीडेशन होता है, चाहे कोई सी सेल हो। यस, चाहे आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम उस पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड ही होता है। बस इतना फर्क है कि हाँ किस हाँ देखो इन दोनों में भले ही नेगेटिव थी, लेकिन इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? जो एक्टिव मेटल है।
जो खट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वही ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसे है। तो जिंक और कॉपर में जिंक की रिएक्टिविटी अच्छी है, तो जिंक फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, वो और reactivity ऑक्सीडेशन से- एनोड वाले पॉइंट पे होता है। यस, क्या? वो रिएक्टिविटी सीरीज को देख के पता करेंगे कि यस यस, दो चीज से हमें बता नहीं दे, जैसे वैल्यू कम है सबसे पहले तो बस उसी से पहचान लेंगे कम किसकी रहेगी, कम उसी की रहेगी जो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, सीधी बात ये। इस पे ऑक्सीडेशन होगा सर। रॉड को, जिंक की मेटल की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, तो जो पोटेंशियल आया है वो है 0.76 वोल्ट। यस, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर, और हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, अलग अलग, मतलब अपना अपना अलग अलग है सर। हाँ देखो सर, इसका जितना ज्यादा माइनस में, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका अच्छा प्लस है, तो इसका बहुत अच्छी नहीं है। इन दोनों के कंपेयर में जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कॉपर के कंपेयर में, ये मतलब सर सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे कि इसकी वैल्यू सबसे कम है, फिर देखेंगे उसका रिड्यूसिंग पावर इसका अच्छा है, उसी से आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कम रहेगी उसकी रिड्यूसिंग अच्छी है, फिर वो एनोड हो जाएगा, फिर वही ई नॉट की फाइंड करेंगे। यस, इसका मतलब जो अच्छी मेटल उसका ऑक्सीडेशन जल्दी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी अच्छी, और जो जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड वाले पॉइंट पे। दुनिया में चाहे आपकी फिजिक्स की सेल हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल है, केवल हमारे और आपके सेल में इतना डिफरेंस है कि साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी के एनोड और कैथोड की कहानी सेम है। क्या है? आपके फिजिक्स में एनोड पॉजिटिव का और कैथोड नेगेटिव का होता है, और केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक की बजाय हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड नेगेटिव का होगा, कैथोड पॉजिटिव का होगा, चिन्ह बदले हैं केवल, लेकिन दोनों चाहे ये हो चाहे एनोड वाले पॉइंट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, बस इतना याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड कैसा होगा सर, पॉजिटिव नेगेटिव? ऐसे याद रख लेंगे। आपने कभी ये सेल देखिए, ये सेल पे आ गई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप चित्र देख कर समझ गए होंगे, बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक में और इलेक्ट्रोकेमिकल में। आपके यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक में सेल होती है वो एक पॉट में दोनों मेटल की रॉड डिप होती है, और यहाँ दो अलग अलग पॉट में दो मेटल की रॉड डिप होती है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें एक ही पॉट में दोनों डिप है, यहाँ दो अलग अलग में डिप है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है। दोनों को कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, बाहर से बाहर लगाते हैं, तब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस शुरू होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जैसे ही दोनों तार को जोड़ते हैं, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मेटल रिएक्टिव होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन पूछिए। अभी आपने पूछा था कि प्लस माइनस वाली बात, तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो सेल बनी हुई है। तो आपको याद रखना है LOAN, लॉन। L माने लेफ्ट साइड, ये O माने ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट साइड वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और A माने एनोड और N माने नेगेटिव का। बस ये आप बात याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कंफ्यूजन खत्म। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लॉन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। जब भी कभी भी सेल बनी होगी, कोई भी सेल मान लीजिए जिंक है, बाउंड्री लाइन Zn2 प्लस एक्वस मीडियम प्लस सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस एक्वस मीडियम कॉपर, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है,
यही वाला पॉइंट एनोड का है, यही वाला नेगेटिव का है, इस पे पॉजिटिव आएगा, बन के सेल तैयार। एनोड लेस रिएक्टिव है वो कैथोड, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एनोड, कॉपर कम रिएक्टिव है कैथोड। जी सर, आप कुछ कह रहे थे मनीष सर? वो सर इलेक्ट्रोलिटिक वाले सेल में उल्टा हो जाता है साइन। यस, मैं यही चीज तो कह रहे थे कि केवल साइन चेंज है, बाकी का ऑक्सीडेशन वहां भी एनोड पे ही होगा, रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, बस केवल साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है, बाकी का एनोड और कैथोड की प्रोसेस सेम है। क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल से इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती है और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेल के अंदर, एक पॉट के अंदर दो मेटल की रॉड डिप होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल में दो मेटल की डिफरेंट रॉड डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस में डिप होती है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। हायर इलेक्ट्रो ये कहिएगा कि हायर रिड्यूसिंग पावर वाली मेटल, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करती है, लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू करती है, जिससे उसके ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के पास निगेटिव आ जाता है। बस वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसमें सॉल्ट ब्रिज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते रहेंगे तो ये मेटल की रॉड घिसने लगेगी, कम हो जाएगी, तो मेटल की अंदर जो सॉल्ट जो आप सेल बनाई है उसके अंदर न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसके लिए सॉल्ट ब्रिज काम करता है। सर जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसके अंदर जो एनोड है उसे माइनस में लिखेंगे सर? माइनस में लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है, सेल बना ली तो जिंक से जिंक 2+ उसके ऊपर लिखा जाएगा। जैसे अपने यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, दो सिरे होते हैं, तो उसमें बस साइन लिखा जाता है, बाकी का सर तो जिंक 2 ही प्लस रहेगा, ये मत कहिएगा उसमें माइनस माइनस लगेगा। मतलब केवल साइन कन्वेंशन केवल उसको शो करने के लिए है कि ये वाला जो पोल है वो कैसा रहेगा, ये वाला पोल कैसा रहेगा, ऐसे केवल बस केवल शो कराने के लिए। इसे ही विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं? इसको नहीं, इसको विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल। यस, जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यू दी होगी, ई नॉट की वैल्यू, तो दो वैल्यू जैसे दी होंगी, मान लीजिए माइनस का 0.34 दी है और माइनस का 1.04 दी है, तो जिसका ज्यादा माइनस में रहेगा सर वही वाला एनोड की तरह काम करेगा, आपको कुछ नहीं सोचना, ये चीज है। कैसे याद नहीं करना, दे रहेगी क्वेश्चन में वैल्यू, जो ज्यादा माइनस में वो रिड्यूसिंग अच्छी वही एनोड का काम करे। सर इसके 1-2 क्वेश्चन करा दीजिए अभी, थोड़ा और क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। जैसे यही बताइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिल्वर का प्लस का 0.80, कैडमियम का है माइनस का 0.80 रेस्पेक्टिवली, ये दोनों हैं, तो आप ये बताइए कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह, इसे बता दीजिए। एनोड माइनस 0.40, कैथोड 0.8। एनोड कैडमियम। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज मोर देन कैडमियम, हेंस द सिल्वर कपल अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड। कौन सा गया है कैथोड पे? सिल्वर वाला, यही तो कह रहे थे आप, ज्यादा वाला। एंड कैडमियम कपल अंडरगो ऑक्सीडेशन एट एनोड, बात क्लियर? यही वाला माइनस में, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में क्या एनोड कैथोड जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसने कहा कैलकुलेट द ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू होती है सर ई कैथोड माइनस ई एनोड, पहचान आपने लिया ही है, कैथोड ज्यादा वाली वैल्यू वाला है और एनोड वाला आपका माइनस वैल्यू वाला है, माइनस लगा के 0.40, माइनस माइनस क्या लगेगा प्लस, क्या हो जाएगा 1.20,
वोल्ट आंसर आ गया। अब पहचान जाएंगे एनोड और कैथोड। जिंक वाले का यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा है, गलत लिखा है। जिंक से जिंक 2+ है, मतलब ऑक्सीडेशन जा रहा है, ये वैल्यू है Yes. प्लस में, ये सही क्वेश्चन है। और यहाँ कॉपर लिखा है प्लस का 0.34। देखो अब आप बताओ, दोनों ही वैल्यू प्लस में है, तो क्या करें? पहला वाला देखो, कॉपर से कॉपर 2+ रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ जिंक से ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है। इसको हम क्या करें सर? जिंक 2+ से जिंक के ही फॉर्म में लिखे। अब हो गया रिडक्शन फॉर्म। यस सर, माइनस में आ जाएगा। अब हो जाएगा माइनस का 0.76। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा एनोड कौन सा कैथोड? जिंक वाला ठीक हुआ कि हम ई सेल कैसे निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। और हम पहचानना भी सीख गए कैथोड कैसे पहचानेंगे, एनोड कैसे। एनोड कौन सा? मोर रिएक्टिव मेटल। एनोड मींस ऑक्सीडेशन वाला, मींस रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, मींस ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा माइनस में। यही चीज सेम अप्लाई करनी है, चाहे न्यूमेरिकल लगाओ आप, चाहे एक्टिविटी लगाओ, बस पहचान लो दो की वैल्यू में। अगर सर दोनों ही वैल्यू मान लो, एक कोई हमें नहीं पता, एक कोई मेटल है जिसका नाम है डी, जिसकी वैल्यू ये है ई नॉट की वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन के फॉर्म में दे रहे ई नॉट कह रहे स्टैंडर्ड, आप मान लेना हम रिडक्शन दे रहे हैं। दूसरा मेटल है ई, जिसकी वैल्यू है 1.54 वोल्ट। बताइए इसमें से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? दोनों की ई नॉट की वैल्यू दे रहे हैं। ऊपर वाला एनोड हो जाएगा सर। ऊपर एनोड, नीचे कैथोड। वाला एनोड है, कम वाला एनोड है, कैथोड नहीं है। अच्छा, ज्यादा वाला कैथोड है, कम वाला एनोड है। कम वाला एनोड है। अब देखिए यही चीज यहाँ अप्लाई हुई है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो माइनस वाला एनोड है, प्लस वाला कैथोड है। मतलब पहले बार में आप सही बोले थे, दूसरी बार जब आपने बात रिपीट की तो कम वाले को आपने कैथोड बोल दिया, और वही कैथोड वाली बात अप्लाई भी कर दी उसी क्वेश्चन में। और जस्ट आपने 2 बार अभी बोला था कि जो कम है वही एनोड है, तो तीसरी बार में गलत बोल दी। इन दोनों में बताइए, सुधीर सर आप ही बताएंगे, ये कॉपर का है ये जिंक का। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, बार बार रिपीट हो जाएगा, एक बार हम पूछ चुके हैं। एक कोई सब्सटेंस है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एक की वैल्यू है माइनस का 0.44, वाई की वैल्यू है प्लस का 0.84, और एक की वैल्यू है प्लस का 1.74 वोल्ट में सबकी। बताइए कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा? एजेंट जेड वाला सर ये जेट वाला। यस 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 यस, प्लस वाला हो जाएगा, ज्यादा वैल्यू। अब आप बताइए सर। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यही तो मतलब है ना कि दूसरे वाले का रिडक्शन बहुत ज्यादा फास्ट कराएगा। यस नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होते हैं? एजेंट दूसरे का काम करते हैं, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहा है। दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए खुद का रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता है, उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट दूसरे का होता है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है। पहली वाली वैल्यू माइनस में है, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अच्छा सर, यस, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो बस यही चीज है कि अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन। वाई और जेड में बताइए कौन एनोड पे काम करेगा, कौन सा एनोड पे काम करेगा? एक्स वाला। वाई और जेड पे नहीं, वाई और जेड में बताइए। कैथोड पर वाई और जेड में फिर वाई एनोड पे।
बाई और जेड में बाई एनोड पे जाएगा कैथोड जेड वाला प्लस 1.74। यस यस यस। अब बात समझ में आएगी नहीं? सुधीर सर आप बताइए क्या ये वाली बात क्लियर हो? कम, हाँ यस, जो कम वाला होगा वो वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन सर एनोड पे ही होता है। सर जितना अच्छा रिड्यूसिंग एज होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो। ऐसे कहें सर जिसका रिड्यूसिंग पावर अच्छा है तो खुद वो का उतना ही ऑक्सीडेशन अच्छा, जल्दी हो जाता होगा उसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो जाएगा है। यस, ऐसे है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही अच्छा होगा? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? खुद का रिडक्शन। मेटल रिडक्शन थोड़े ना करते हैं, मेटल तो खुद रिडक्शन करने वाले हैं। सर मेरे समझ में यही चीज नहीं आई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बनेगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा बनेगा। टेबल में सबसे नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार है। ये टेबल में नीचे है, सबकी वैल्यू प्लस में है। प्लस वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे हैं, ठीक? ऐसे याद रहेगी आपके नहीं? और जो मेटल है लिथियम, यस, रिड्यूसिंग एजेंट मोर एक्टिव होते हैं ना? यस, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स, एलिमेंट मेटल्स की बात हो रही। यस सर, मेटल। ये नॉन मेटल्स में आ रहे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे। सर इससे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर भी निकलती है जब सीक्वेंस पूछा जाता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेटल का नाम नहीं देंगे डायरेक्ट, जैसे आपने यही लिख दी एक्स वाई जेड, और इसी में पूछ लिया अरेंज द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो एक्स से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बाई होगा, बाई से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जेड होगा। इसमें सर हैलोजन जो नीचे लिखा है, इसमें अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ लिए तो ऐसे? तो आयोडीन, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से अच्छी क्लोरीन, क्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वैल्यू प्लस की 2.87 वोल्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो मेटल देते हैं और ये वाले लेते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग। ठीक है सर। अब हम इसमें पहले सिंपल आपको एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें दो चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लस आपका रेडॉक्स, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है? ये दोनों चीज की एक्सरसाइज एक साथ है, कम से कम 100-150 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के दोनों मिक्स मिला के भेजेंगे आप। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मोर एक्टिव मेटल, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल क्या जिसका ऑक्सीडाइजिंग अच्छा है वो नीचे वाले होते हैं। कैसे? अब किसी भी रिएक्शन के लिए कोई रिएक्शन अपने आप होगी कि नहीं होगी? ई नोट सेल निकाल के देखें सर, अगर ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आ जाए जैसे अभी निकाल रहे थे, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाते थे, इसका आंसर प्लस में आना चाहिए। जस्ट प्लस में आ गया तो मान लेंगे कि वो सेल अपने आप हो जाएगी, मतलब सही है आंसर। ई नोट की वैल्यू किसी आनी चाहिए पॉजिटिव, बस। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की कंपेयर कर ही लिया, माइनस में रिड्यूसिंग अच्छा, प्लस में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग अच्छा। रिड्यूसिंग टेबल के ऊपर अच्छे, ऑक्सीडाइजिंग नीचे लगे, ऊपर वाले माइनस में रखे, नीचे वाले प्लस में रखे। सर अगर हम इसे यहाँ पे ई एनोड माइनस ई कैथोड करें तो प्लस लगाना पड़ेगा ना? यहाँ पे उल्टा कर दो, चिन्ह बदल देना पड़ेगा। अगर यही चीज आगे यही पीछे लगाएंगे तो चिन्ह उलटने पड़ेगा, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन से करवाएंगे हम आपको। ठीक है सर। कोशिश करेंगे कि हम पीडीएफ मिल जाए, बना देंगे।